नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आभार सारणी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेकर आया हूं, जो परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको आभार सारणी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न है, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है। दोस्तों, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 होती है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका आंसर होगा लिथियम। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन है दोस्तों? लिथियम। चौथा नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा शून्य वर्ग। शून्य वर्ग सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग है। इसमें सिर्फ निष्क्रिय गैस पाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर होगा 2। हीलियम में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? इसका आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन एक ऐसा मात्र अक्रिय गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। 7वां नंबर प्रश्न है, गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा 0। गैस में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? इसका आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। 9वां नंबर प्रश्न है, पौधे में पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। पौधे के पर्णहरित में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा 1। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट यानी अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 11 नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका आंसर होगा 11। 13 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा मोजले। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया? इसका आंसर होगा परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। 15 नंबर प्रश्न है, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर होगा 6। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? इसका आंसर है 118। 17 नंबर प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था? इसका आंसर होगा द्रव्यमान। दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। 18वां प्रश्न है, आवर्त सारणी कुल अधातुओं की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या 22 है। आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु हैं। कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर होगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? इसका आंसर होगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सौर सेलों में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, तारा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तारा में सबसे अधिक पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम।
24 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में उपस्थित सबसे हल्की गैस है। 25 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 78%। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका आंसर होगा 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। 28 नंबर प्रश्न है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा कैल्शियम। 29 नंबर प्रश्न है, सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है? हीरा, जो एक कार्बन का अपरूप होता है। 30 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, जबकि समूह की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 18। 32 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 10। आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या 10 है। 33 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा हीलियम। 34 नंबर प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? आंसर होगा डी ब्लॉक। परमाणु तत्व संख्या 19 डी ब्लॉक से संबंधित है। 35 नंबर प्रश्न है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होता है? समस्थानिक। 36 नंबर प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। 37 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में समस्थानिक का सही स्थान किसने सुनिश्चित किया? आंसर होगा हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने आवर्त सारणी में समस्थानिकों का सही स्थान सुनिश्चित किया था। 38 नंबर प्रश्न है, यह ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अति संक्रमण तत्व। यह ब्लॉक के तत्व को अति संक्रमण तत्व कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की? इसका आंसर होगा एंडरसन। एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की। 41 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? आंसर होगा फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। 42 नंबर प्रश्न है, निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितना होता है? आंसर होगा 0। निष्क्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। 43 नंबर प्रश्न है, किसी भी आवर्त का पहला तत्व किस प्रकृति का होता है? आंसर होगा क्षारीय। किसी भी आवर्त का पहला तत्व क्षारीय प्रकृति का होता है। 44 नंबर प्रश्न है, किसी भी आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है? इसका आंसर होगा गैस। किसी भी आवर्त का अंतिम तत्व गैस होता है, गैसीय प्रकृति का होता है। 45 नंबर प्रश्न है, हैलोजन तत्व किस वर्ग में पाया जाता है? इसका आंसर होगा 17। 17वां वर्ग के तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, ग्रुप 11 के तत्व को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सिक्का धातु। ग्रुप 11 के तत्व को सिक्का धातु कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा मेंडलीफ। आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आंसर होगा हेनरी मोसले। दोस्तों, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले हैं। लैंथेनाइड श्रेणी में कितने परमाणु संख्या वाले तत्व आते हैं? इसका आंसर होगा 58 से 71।
58 से 71 परमाणु संख्या वाले तत्व लैंटेनाइड श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, एक्टिनाइड श्रेणी में कितने परमाणु संख्या वाला तत्व आता है? इसका आंसर होगा 90 से 103। 90 से 103 परमाणु संख्या वाले तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में जिग जैग लाइन किसको प्रदर्शित करता है? इसका आंसर होगा अर्धधातु। अर्धधातु को जिग जैग लाइन प्रदर्शित करता है। 52 नंबर प्रश्न है, जिग जैग रेखा के दाईं तरफ क्या होता है? आंसर होगा अधातु। जिग जैग रेखा के दाईं तरफ अधातु पाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है, जिग जैग रेखा के बाईं तरफ क्या होता है? इसका आंसर होगा धातु। जिग जैग रेखा के बाईं तरफ दोस्तों धातु पाई जाती है। 54 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इसका आंसर होगा क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है। 55 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्नतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? इसका आंसर होगा उत्कृष्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस। दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। आज हम लोग इस वीडियो में आवर्त सारणी से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।